हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया गवर्नमेंट साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे भक्ति में कृष्ण भक्ति के लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं या उनकी क्या अपनी खूबियाँ होती हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बात करते हैं अब सीधा टॉपिक पे आकर के कृष्ण भक्तों की। आखिर क्या खूबी होती है कृष्ण के भक्ति में या कृष्ण भक्तों की। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं ना कि कृष्ण अटूट माया के, मोह के, चंचलता के, हर चीज़ के स्वामी है। जो कृष्ण की भक्ति में रम जाता है ना, उसे दुनिया में किसी भी चीज़ में रमने का मन नहीं करता है। एक बार अगर आप कृष्ण के भक्त बन जाओ, फिर देखो दुनिया में वो चीज़ भी आपको खुशी देने लगेगी जिस चीज़ से आपको कोई उम्मीद नहीं होती है। कृष्ण भक्ति में अटूट जादू है, रहस्य है। क्या है हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि एक बार जब हम कृष्ण के नाम में खो जाते हैं, कुछ नहीं होता हमारे मन में, हम सिर्फ कृष्ण 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 ही रटा करते हैं, तो अपरंपार मुझे खुशी, शांति, बहुत ही खुश, मतलब इतना अंदर से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता, आनंद से भर जाता कि ऐसा लगता है हम बिना डीजे और बिना सॉन्ग के डांस कर रहे हो अंदर से। मतलब अजीब सा ही कुछ भावनाएं, कुछ अंदर से अजीब सी ही फीलिंग में अंदर क्रिएट होती है, जिसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। कोई कहे तुम शब्दों में बताओ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती, क्योंकि इतना अंदर से मुझे खुशी महसूस होती, इतना अच्छा महसूस होता है कि बिना ब्यूटी पार्लर गए हुए भी हम बहुत सुंदर नज़र आते हैं और बिना मुंह में कुछ लगाए भी मेरी सुंदरता अपरंपार नज़र आती है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति कुछ अलग ही जादू क्रिएट करती है। जो लोग एक बार कृष्ण के नाम में बस जाते हैं, जिनका नाम, जिनके लबों पे, मुंह पे हर वक्त कृष्ण 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 आता रहता है ना, उनको किसी भी ऊपरी साज धाज की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी मेकअप की ज़रूरत होती है, ना ही किसी अलग से सौंदर्य। उनके अंदर जितनी भी सुंदरता झलक झलक के आती है, सब कृष्ण की होती है। क्योंकि कृष्ण अपरंपार सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। सब लोग कहते हैं, मतलब उनके नैन नक्श, उनके चाल ढाल, उनकी हर चीज़ में अगर आप कृष्ण के भक्तों को देखें, तो जो भी इंसान एक बार कृष्ण की भक्ति में रम गया, उसको दुनिया में कोई चीज़ उतनी मज़ा नहीं दे सकती है। आपको सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा वस्त्र, कपड़ा भी उतना मज़ा नहीं देगा, अच्छा से अच्छा भोजन भी उतना मज़ा नहीं देगा जितना कि कृष्ण की एक तस्वीर देखने में आपको मज़ा आने लगेगा। कृष्ण में अलग ही जादू होता है। कृष्ण के लोग जितने भी हैं, जितने भी आपको कृष्ण के भक्त नज़र आएंगे, वो सब अपनी अलग ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उनको अगर गालियाँ भी देंगे ना, तो एक चांस वो सुन करके हंस करके निकल जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की भक्ति है ही है कुछ अलग वातावरण क्रिएट करने वाली। क्यों? और ऐसा नहीं, कृष्ण के भक्त जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कृष्ण के भक्त वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, और मतलब इनके भक्तों में अगर आप एक चीज़ ये देखो ना, तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो वर्क कर रहे हैं, जिनकी जो है एजुकेशन बहुत हाई पावर में, वो भी कृष्ण के ही भक्त हैं। क्योंकि कृष्ण में इतनी जादू है, इतना ताकत है, तो कि जो कृष्ण में एक बार रंग गया, उसको दुनिया की कोई भी चीज़ उतनी मोह नहीं देता है जितना मोह कोई और चीज़ दे सकता। उनको सिर्फ उस कृष्ण में ही मज़ा आता है। कृष्ण रूप, रंग, सौंदर्य देखा जाए तो कृष्ण जी का स्वयं का रूप रंग जितना आकर्षक बना है, या जैसा उनको जो है हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण के नैन नक्श कटीले थे, उनकी जो है
लब मतलब लिप्स जो है कमल की पंखुड़ी के समान थे, उनका शरीर बहुत ही कोमल था। कृष्ण के भक्तों में वो सब गुण ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं। पता नहीं ये कृष्ण का आशीर्वाद होता है कि क्या होता है, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, जितनी क्वालिटी कृष्ण जी में होती है वो सब कृष्ण के भक्तों में ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। और ये इस चीज़ को करने के लिए कोई भी भक्त, मेरा ख्याल है कोई भी भक्त दुनिया में कृष्ण का ऐसा नहीं होगा जो कुछ अलग से चीज़ें यूज करता होगा इन सब चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि कृष्ण ऑटोमेटिक जो खुद में होते हैं, जो कृष्ण के अंदर जितनी सुंदरता होती है, जितना कृष्ण अपने आप में प्रफुल्लित नए नक्श सब कुछ जितना कृष्ण के अंदर होता है वो सब कृष्ण के भक्तों में ऑटोमेटिक आने लगता है, चाहे सौंदर्य से हो, चाहे मित्रता से हो, चाहे वो भक्ति से हो। देखा जाए कृष्ण जो है पशु पक्षियों से भी अटूट प्रेम करते हैं, और जितने कृष्ण के भक्त होते हैं वो भी इन सब चीज़ों में बहुत आगे होते हैं। उनको अगर कहीं चिड़िया दिख जाए या कहीं कोई जानवर दिख जाए तो अपना खाए या ना खाए, लेकिन उनको जरूर देने जाएंगे, चाहे वो गैया हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर उनको कोई कुत्ता आके दरवाजे भौंक देना तो अपनी थाली की रोटी उठा करके कुत्ते को जरूर देने जाएंगे, गैया आ जाए उसको भी दे रहे। मतलब ये सब कृष्ण के भक्तों में ऑटोमेटिक ये गुण आ जाते हैं, ये सब ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाता है। कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। इसके अलावा कृष्ण के भक्तों में प्रेम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रेम सिर्फ वो अपने जीवन साथी से ही नहीं करते हैं कि वो सिर्फ अपने जीवन साथी से करे, लव्वन से करे या समवन से करे, वो प्रेम हर चीज़ से करते हैं। अपने हर रिश्ते में उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दिखाई पड़ता है। अगर उनके अपने संबंध माता पिता वाले हैं, अपने घर है, घर के लोगों से हो, फैमिली फ्रेंड्स से हो, या बाहरी कोई रिश्ता हो, वो किसी भी रिश्ते में उस तरह से नहीं क्रिएट करते हैं कि लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, ना ना ना, गाली गलौज, ये सब बिल्कुल नहीं। कृष्ण के भक्त सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं। कृष्ण के भक्तों में अगर आप उनको एक चांस ये भी बोल दे, अबे जा साले तू मेरा क्या करेगा, तो हंस के ये बोल देंगे, हाँ भैया हम तुम्हारा क्या करेंगे, हम तो किसी करने के कुछ काम करने के योग्य है ही नहीं। वो हंस के उस जगह से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको जवाब नहीं दे सकते, वो आपको चाहे तो आपको धूल चटा कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। कृष्ण के भक्तों में इतनी ताकत होती है कृष्ण की भक्ति के अंदर कि आपको बिना छुए वो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपनी योग शक्ति के कारण। क्योंकि ये मैंने खुद में नोटिस किया है, योग ऐसा एक ताकतवर सिस्टम है जिसके कारण वो बिना हाथ लगाए आपको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप उस जगह से निकल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। कृष्ण हमेशा प्रेम परित्याग, प्रेम उन्होंने किया लेकिन राधा को अपने साथ रख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनका परित्याग भी कर दिया। इस जगत में कहीं भी अगर आप कोई भी किताब देखो, कोई भी बुक देखो, कोई भी पुराण देखो, या गूगल पे कितना भी सर्च मारो, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि कृष्ण और राधा एक साथ हुए। कृष्ण और राधा एक हुए थे, लेकिन वो इस मिट्टी के जगत को छोड़ करके ऊपर जा करके स्वर्ग लोक में जा करके वो लोग जो है, जब मिट्टी का शरीर उन्होंने छोड़ा है तो ऊपर जा करके वो लोग एक हुए थे। इसीलिए कृष्ण में सिर्फ प्रेम है और परित्याग है। वो हर चीज़ को प्यार से अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ उनके पास नहीं आती है, वो हट कर जाती, तो उसका वो परित्याग भी करना चाहते हैं। कृष्ण लोगों को मनाना जानते हैं। अगर कृष्ण के भक्त हैं आप, तो आपसे अगर कोई रूठ भी जाएगा ना, तो आपके अंदर ये गुण बड़ी जल्दी से आ जाएगा कि आप उनको मना लें, आप अपने तरफ उनको वापस आकर्षित कर लें। कृष्ण के भक्त किसी को भी ज़्यादा देर रूठे रहने नहीं देते हैं। इसके अलावा कृष्ण के भक्तों में युद्ध की भी क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।
कृष्ण सिर्फ प्रेम, सुंदरता, गुस्सा, परित्याग इन सब के ही नहीं साथी हैं। कृष्ण के अंदर युद्ध की कला भी अपरंपार है। अगर आप कृष्ण के साथी हैं, आप किसी को एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, लेकिन अगर आपने कृष्ण की भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से लिप्त कर लिया है, तो फिर आप उस इंसान को 2 से तीसरी बार बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। फिर आप अपने फुल ऑन पावर में आ जाएंगे और उसके साथ वो कार्य कर सकते हैं शायद वो जान भी नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण के भक्त माफ करने की क्षमता तो बहुत अधिक रखते हैं। वो जितनी गलती माफ करते हैं, बार बार माफ करते जाते हैं, कहते हैं कोई नहीं बेटा, चलता है, चलने दो, तुम जो करते हो सही है। तो आप माफ करते हो, बार बार माफ करते हो, लेकिन जब कहते हैं ना जरूर पानी सिर से ऊपर चला जाए, तो आप सामने वाले की औकात भी दिखाना जानते हैं। कृष्ण के भक्तों में युद्ध कला की भी मतलब ऑटोमेटिक इनको जो है कुछ भगवान का ही पावर या आशीर्वाद बोला जा सकता है, इन लोगों के अंदर होती है कि ये सब कुछ अपने आप से खुद ही कर लेते हैं। इनको किसी चीज़ को आपको बताना नहीं होता है। कृष्ण के भक्त बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं, रियल में कृष्ण जी की उपासना करते हैं, तो आप उनके सारे गुणों से परिचित होंगे और साथ में आपके जो है भक्ति भाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा कृष्ण जी के जितनी भी लीलाएं हैं आप बहुत अच्छे से बखान कर सकते हैं। कृष्ण जी के अंदर जितने भी क्वालिटी, जितने भी गुण आप अपने अंदर खुद महसूस करोगे, क्योंकि कृष्ण की भक्ति की ये ताकत होती है। जितनी चीज़ें कृष्ण जी के अंदर होती हैं वही चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आप समझ भी नहीं पाओगे कि मेरे अंदर ये गुण आए तो आए कहाँ से। आपको सब कुछ आ जाएगा, अपने आप से आएगा। आप ये चाहोगे नहीं कि मेरे अंदर ये चीज़ आए, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। भगवान की लीला कुछ ऐसी अपरंपार हो जाती है कि आप बस करते चले जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैंने ये कहाँ से शुरू हुई। मैं अपने ही आज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं कल से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी कि मैं कृष्ण के भक्तों के ऊपर जो है एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ कि उसमें कृष्ण के भक्तों में क्या स्पेशल क्वालिटी होती, क्योंकि मुझे कृष्ण जी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो ना कोई एडिटिंग करती हूँ ना कट करती हूँ, बस लगातार बोलती जाती हूँ, जो भी मेरे मुंह से अच्छा बुरा निकलता है मैं सब बोलती जाती हूँ। लेकिन जब वीडियो बनाने की सोची तो हमने कहा चलो यार टाइम तो हो गया, मुझे तो वीडियो बनानी है, कुछ भी हो हमको कृष्ण जी पे वीडियो बनानी है। हमने वीडियो बनाने की सोची, वीडियो बनाना स्टार्ट किया। कहाँ से मेरे मुंह में शब्द आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, सिर्फ हमने जो है गूगल से पिक ली और फटाफट वीडियो मेरे मतलब जो भी मेरे मुंह में आ रहा ऑटोमेटिक मैं बोलती जा रही हूँ। और सब ये भगवान का ही आशीर्वाद है जो मेरे मुंह से ये शब्द निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे कृष्ण जी के अंदर इतनी क्वालिटियाँ नज़र आती हैं कि मैं उसको अपने शब्द में निकाल मतलब बता ही नहीं सकती, निकाल ही नहीं सकती। और हम कल से परेशान थे हम ये काम कैसे करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक सब मेरे साथ हम ये जो है वीडियो बना ले रहे हैं। तो ये कृष्ण जी की ही विशेषता है कि उन्होंने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना सकी। कृष्ण जी महान योद्धा थे, वो अपने दुश्मनों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देते। कहते हैं जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना वो बहुत ही सजग और सक्रिय होते। वो अपनी दैनिक लाइफ में देखिए कृष्ण जी कभी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते हैं कि आप खाना ना खाइए, आप पानी ना पीजिए, आप ये ना करिए, आप वो ना करिए, आप लड़ो नहीं, आप झगड़ो नहीं। कृष्ण के अगर आप भक्त हैं तो आप अपनी दैनिक लाइफ में परफेक्ट होंगे। और कृष्ण जी हर तरह के काम को पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो आप अपनी लाइफ की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम एकदम सटीक नज़रों से देखेंगे, और जो भी इंसान आपके परिवार के लिए घातक होगा आप उसको तुरंत वार करके
खत्म कर देंगे। जैसे कृष्ण जी के परिवार के लिए घातक कंस था, तो कंस का उन्होंने क्या किया, सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल खात्मा कर दिया। तो कृष्ण के भक्तों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्वालिटी में पाई जाती है कि वो अपने परिवार का, घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसीलिए जो कृष्ण की भक्ति में होते हैं उनको कभी भी योगी बनने की सलाह नहीं दी जाती है। कहते हैं कृष्ण के असली भक्त वही होते हैं जो सांसारिक जगत में रह के सांसारिक लोगों के साथ में पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लिप्त हो जाएं। मतलब आप संसार में रह रहे हैं, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों का ना तो आपको घमंड है ना कुछ, और आप कृष्ण की भक्ति में खोए हुए हैं। यही है कृष्ण की भक्ति, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, आप कृष्ण में रमे हैं। और जब आप कृष्ण में टोटली रम जाते हैं ना, तो फिर वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनको आप सोच नहीं समझते, समझ नहीं सकते। कृष्ण की ही तरह शंकर जी के भी भक्त होते हैं, लेकिन इनकी भक्ति थोड़ी डिफरेंट है, तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। कृष्ण ने शंकर जी को पूजा है और शंकर जी ने कहीं कहीं कृष्ण को पूजा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न कृष्ण के बिना शंकर जी रह पाते, न शंकर जी के बिना कृष्ण, लेकिन इनकी भक्ति टोटली डिफरेंट है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो तो होते हैं कृष्ण के समान, चंचलता भी होती है, सरता भी होती है, साहस भी होता है, रुद्र भी होता है। मतलब कृष्ण के भक्तों में हर रूप दिखाई पड़ जाता है, लेकिन शंकर के भक्तों में कुछ कम। इसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे, अभी प्लीज़ कृष्ण की बातें करते हैं। कृष्ण के भक्तों में 9 रस एकदम साफ सुथरे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रुद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, ग्लानि, विभक्त, शांत, वात्सल्य, भक्ति। कृष्ण के भक्तों में ये रस ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है। ये सारे रस अगर आप ध्यान से देखें तो कृष्ण जी में भी दिखाई पड़ते हैं, और यही सब इस सांसारिक जगत की जो है मोह माया का एक आधार है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम इन्हीं रसों में खो करके अपनी आत्मा का मूल कारण क्या है इस धरती पे जन्म लेने का, वो सब भूल करके सिर्फ इन रसों में खो जाते हैं और भूल जाते हैं हम किस लिए आए थे, किस को काम को करने आए थे और किसने हमको भेजा है। सिर्फ हम बात करते हैं नहीं यार इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम सब कुछ करते हैं और साथ में अपने कृष्ण को भी याद रखते हैं, क्योंकि हम तो कृष्णमय हैं। दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।